वेलकम टू द चैनल डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 की बुक फर्स्ट फाइट की फोर्थ यूनिट फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक। ये एक्सप्लेनेशन आपका डिटेल सीरीज के थ्रू है, तो लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राइटिंग इन अ डायरी इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। एनी बोलती हैं कि डायरी लिखना किसी के लिए भी, कोई भी होगा मेरे जैसा, उन सबको एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस ही मिलेगा। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर। अच्छा, इसकी वजह केवल यही नहीं है कि मैंने कुछ पहले कभी लिखा नहीं था, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नीदर आई nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old girl, school girl। वे कह रही है कि इसका एक और कारण भी है। ये कारण ये है कि हो सकता है कि जिस एज में मैं हूँ 13 ईयर की एज में, कुछ दिनों बाद 13 ईयर एज की लड़की की जो म्यूजिंग्स हैं, जो उसकी परेशानियाँ हैं, शायद उसमें कोई इंटरेस्ट ले ही ना। ओह वेल, इट डजेंट मैटर। और ये मैटर नहीं करता। आई फील लाइक राइटिंग। मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे लिखना अच्छा लगता है और मुझे लिखना चाहिए। एंड आई हैव एन एवर ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। और दूसरी चीज़ तो ये भी वो कह रही कि आई हैव एन एवर ग्रेटर नीड, हमेशा से मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी हुई है। किस चीज़ की? कह रहे हमेशा मुझे इस चीज़ ज़रूरत हुई है कि लिखा हुआ है काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, कि जो भी मेरे दिल में है, जो भी चीज़ें हैं जो मेरी बहुत मुझे बहुत प्यारी हैं, कह रही ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको मैं लेकर के हमेशा ही बहुत पैशनेट रही हूँ। पेपर हैज़ मोर पैसेंस दैन पीपल। अच्छा, ये पैशनेट किस लिए रही? वो ये कह रही है कि जो मेरे अंदर थॉट्स थे और मैं उन्हें कैसे रिप्रेजेंट करूँ, किससे बोलूँ, तो वो ये कह रही है कि पेपर के अंदर पैसेंस ज़्यादा होता है पीपल्स, यानी कि लोगों से ज़्यादा पैसेंस पेपर में होता है। आई थॉट ऑफ दिस थिंग, इस कहावत के ऊपर मेरा ध्यान गया, मैंने इसके बारे में सोचा। ऑन वन ऑफ दोज डेज, कह रही कि उन दिनों के बीच की बात जब मैंने इस कहावत के बारे में सोचा, व्हेन आई वॉज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड एंड वॉज सिटिंग एट होम विद माई चिन इन माई हैंड्स। और मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील कर रही थी और अपने घर पर अपने चिन को मैं अपने हाथों में लिए ऐसे हाथ करके बैठी हुई थी। बोर्ड एंड लिस्टलेस, बिल्कुल बोर हो रही थी मैं, और मेरे पास कुछ भी काम नहीं था, फालतू में बैठी थी। वॉन्डरिंग वेदर टू स्टे और गो आउट, बस इस चीज़ के लिए मैं भटकती इधर से उधर घूम रही थी कि मैं घर के अंदर रहूं या बाहर जाऊं। ऐसे ही सोचते सोचते मैं टहल रही थी। आई फाइनली स्टेट वेयर, मैं फिर फाइनली बिल्कुल जहाँ पर मैं टहल रही थी, तो जहाँ मेरे कदम थे मैं वहीं पर रुक गई। वेयर आई वॉज एंड ब्रूडिंग, और मैं बहुत तेज़ से चिल्लाई, येस पेपर डज हैव मोर पेशेंस। हाँ, बिल्कुल सही बात है, पेपर में ज़्यादा पेशेंस होता है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस स्टिल बैग्ड नोटबुक ग्रैंडली रिफर्ड टू एज अ डायरी। और वो कह रही है कि जाहिर सी बात है, और मैं हमेशा से ये प्लानिंग करती रही हूँ कि जब तक मैं नहीं चाहूँगी तब तक कोई मेरी डायरी के अंदर का जो मैटर है या जो मेरे थॉट्स हैं कोई नहीं पढ़ पाएगा। लिखा हुआ है ग्रैंडली रेफर्ड टू एज अ डायरी यूजलेस, लिखा हुआ अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड। वो कह रही कि जब तक मैं नहीं चाहूँगी, जब तक कि मुझे कोई एक रियल फ्रेंड नहीं मिल जाता, और मैं नहीं चाहूँगी तो कोई मेरी डायरी पढ़ भी नहीं पाएगा। इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस। और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि इसकी वजह से कोई डिफरेंस क्रिएट हो, नहीं, कुछ भी नहीं होगा, जैसा था वैसा ही रहेगा, और मेरे बिना कोई इसको हाथ भी नहीं लगा पाएगा। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस। और अब मैं उस पॉइंट पे आ जाती हूँ जिसने मुझे सबसे ज़्यादा उकसाया या सबसे ज़्यादा मुझे मोटिवेट किया कि डायरी को सबसे पहले रखना चाहिए मेरे फ्रेंड की लिस्ट में। आई डोंट हैव अ फ्रेंड, क्योंकि रियल फ्रेंड या इंसान के रूप में मेरा कोई फ्रेंड था नहीं, इसलिए मेरी डायरी ही सबसे फर्स्ट नंबर पे आती थी। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली। खैर चलिए, मुझे बिल्कुल साफ साफ तौर पर कहने दीजिए तो मैं बताऊँ आपको। सिंस नो वन विल बिलीव दैट, कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा क्या कि अ 13-year-old गर्ल इज़ कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, कि 13 साल, महज 13 साल की लड़की पूरी तरीके से इस दुनिया में बिल्कुल अकेली है। एंड आई एम नॉट, और देखा जाए ऊपरी तौर से तो मैं वाकई में अकेली नहीं हूँ। क्यों? कह रही है आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे लविंग पेरेंट्स हैं, आ 16-year-old सिस्टर भी है, एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल, लगभग 30 पीपल ऐसे हैं, आई कैन कॉल देम
फ्रेंड्स, जिन्हें मैं फ्रेंड्स कह सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, लविंग आंट एंड अ गुड होम। मेरा अच्छा खासा घर भी है, मेरे आंट भी हैं, अच्छी हैं, जो मुझे बहुत प्यार करती हैं। नो, वन ऑफ द नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग। वो कह रही नहीं, अगर मैं ऊपरी तौर पे देखूँ तो आपको मुझे देख करके ऐसा लगेगा कि मेरे से पास सब कुछ है, बजाय किसके, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, मेरी कोई सच्ची दोस्त नहीं है। एंड आई थिंक अबाउट वेन आई एम विथ फ्रेंड्स इज़ हैविंग अ गुड टाइम। और मैंने इस चीज़ को फील किया कि जब कभी मैं अपने फ्रेंड्स के साथ में होती तो वो मेरा समय वाकई में बहुत अच्छा होता था। आई कॉन्ट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डिनरी एवरी डे थिंग्स। वो कह रही है कि हाँ, मैं इतना मैं जानती हूँ कि सारी चीज़ें तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं कर सकती, लेकिन जो ऑर्डिनरी जो डेली बेस पे जो वर्क होते थे, जो भी घटनाएं होती थी, मैं बस उनसे वो डिस्कस कर लेती थी। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर। मैं कभी भी या हम कभी भी एक दूसरे के इतने नज़दीक नहीं आए, मेरी ऐसी कोई फ्रेंड नहीं बनी। एंड दैट्स अ प्रॉब्लम। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि मैं अपनी बातों को किसी से कभी कह नहीं पाती थी। मे बी इट इज़ माई फॉल्ट। हो सकता है कि मेरी गलती हो। क्यों? दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर। क्योंकि बहुत जल्दी हम एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर पाते थे। In any case, that's just how things are, and unfortunately, there are not liable to change. कह रहे कुछ चीज़ें ऐसी थी जो वाकई में अपने आप में ठीक नहीं थी, लेकिन हम उसे चेंज भी नहीं कर सकते थे अब। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी। और यही वो वजह है कि फिर मैंने डायरी लिखना स्टार्ट किया। टू इन्हांस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड। और थोड़ा सा इस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड यानी कि जो मेरी डायरी अब मेरी फ्रेंड बन गई है, उसके बारे में अगर इन्हेंस करने की बात करें या उसके चित्रण की बात करें तो कह रहे हैं इन माई इमेजिनेशन, अपनी कल्पनाओं में अगर मैं इस चीज़ के बारे में सोचूं, आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल डू और डू। करें कि अगर मैं देखूँ तो इतने मोस्ट अवेटेड मेरी फ्रेंड है ये डायरी, तो मैं उसमें सिर्फ वही सारे फैक्ट्स नहीं डालूंगी जो और दूसरे इंसान करते हैं, नहीं। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड। मैं जानती हूँ कि ये मेरी फ्रेंड है और मैं इसमें जो भी स्पेशल होगा मैं उस तरीके से इसमें बातें लिखूंगी, ऑर्डिनरी वे में नहीं होगी। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी। और मैं अपने इस फ्रेंड को अब किटी नाम से बुलाने वाली हूँ। सिंस नो वन would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in. I would better provide the brief sketch of my life, much as I dislike doing so. तो वो कहती हैं अगर मैं अपनी बिल्कुल रियल वर्ड में अगर अपनी कहानी लिखूं तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी उसके कुछ भी शब्द को समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा। तो मैंने सोचा कि चलो इसके पूरे कहानी के बजाय मैं कुछ ब्रीफ स्केच दे देती हूँ। और लेकिन मुझे वाकई में खाली ब्रीफ स्केच देने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मैंने सबकी हेल्प करने के लिए मैंने ऐसा किया। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन। मेरे फादर सबसे ज़्यादा प्यारे थे जितने भी फादर्स को मैंने आज तक देखा था। डिडंट मैरी माई मदर। उन्होंने मेरी माँ से जब तक शादी नहीं की थी जब तक कि वो 36 ईयर के नहीं हो गए थे, और मेरी माँ उस समय 25 ईयर्स की थी। माई सिस्टर मार्गोट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। मेरी सिस्टर मार्गोट का जन्म 1926 में जर्मनी में हुआ था। आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929। और मेरा जन्म 1929 12 जून को हुआ था। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4। और जब तक मैं 4 साल की थी तब तक हम लोग फ्रैंकफर्ट में ही रहे थे। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। उसके बाद मेरे फादर हॉलैंड चले गए 1933 में। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सेप्टेम्बर। फिर सेप्टेम्बर में मेरी मम्मा भी चली गई पापा के साथ। वाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू एचेन टू स्टे विद आवर ग्रैंड मदर। और मुझे और मेरी बहन को एचेन में भेज दिया गया जो कि हमारा गांव था, और हमारी ग्रैंड मदर के साथ रहने के लिए। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर। फिर मार्गोट दिसंबर में हॉलैंड चली गई। एंड आई फॉलोड इन फेब्रुवरी। और मुझे फिर फरवरी में वहाँ पहुँचाया गया। When I was plunked down on the table as a birthday present for Margot। यानी कि जिस दिन मार्गोट का बर्थडे था उस दिन एज अ गिफ्ट मुझे उसके सामने
ला करके रख दिया गया। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। फिर मैंने वहाँ पर मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल से स्टार्ट किया। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6, और मैं अपनी दादी के पास लगभग 6 साल की हो गई थी, तब तक मैं वहीं पर थी। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म। फिर मैं फर्स्ट फॉर्म यानी कि फर्स्ट स्टैंडर्ड में गई। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसेस कुपेरस। जब मैं कक्षा 6 में थी तो मेरी जो टीचर थी वो थी मिसेस कुपेरस। द हेड मिस्ट्रेस, वो हेड मिस्ट्रेस थी। एंड एट द एंड ऑफ द ईयर, और जब साल का आखिरी टाइम था, वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। और उसके बाद जब मेरा फेयरवेल था, यानी कि जब मैं स्कूल छोड़ करके जा रही थी, तो हम दोनों ही एक दूसरे को देख करके बहुत ज़्यादा दुखी थे मेरे जाने की वजह से। इन द समर of 1941, grandma fell ill and had to have an operation, so my birthday passed with little celebration. 1941 की गर्मियों में मेरी दादी माँ बीमार पड़ गई और उनका एक ऑपरेशन भी होना था, जिसकी वजह से जो मेरा बर्थडे था वो थोड़ा सा कम तरीके से सेलिब्रेट करके निकल गया। ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942। 1942 की जनवरी में मेरी दादी माँ नहीं रही। एंड नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर। कोई नहीं जानता कि मैं उन्हें कितनी बार याद करती थी। एंड स्टिल लव हर, और मैं तब भी उन्हें बहुत प्यार करती थी। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर। तो उस बार का जो बर्थडे था, ये सोचा गया कि अब इसके आगे का जो बर्थडे आया 1942 में, एंड ग्रैंड माज कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट। तो उस बार के बर्थडे के साथ में ग्रैंड माँ के नाम की भी बहुत सारे कैंडल्स मेरे बर्थडे के साथ में लिट की गई। The four of us are still doing well, and that brings me to the present date of 20th June 1942 and the solemn dedication of my diary. Obviously अब इसके आगे डायरी हम पढ़ेंगे कि उनका एक डायरी एंट्री है, और वो कह रहे हैं कि डायरी एंट्री जो मेरी थी वो थी जिस डेट की, वो उसमें ही डेट लिखी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली उनकी डायरी में लिखा हुआ क्या है, 20 जून 1942 की ही डेट है उनकी। डियरेस्ट किटी, आवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स। वो बोले कि हमारी जो पूरी क्लास थी वो डर की वजह से हल काँप रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था पूरी क्लास किस वजह से डर रही थी। द रीज़न ऑफ कोर्स इज़ द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड who will move up to the next form and who will be kept back। क्योंकि जो फोर्थ कमिंग मीटिंग थी उसमें सारे टीचर्स ये डिसाइड करेंगे कि कौन से बच्चे आगे के स्टैंडर्ड में मूव करेंगे और कौन से बच्चे पीछे रह जाएंगे। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स। आधी क्लास लगभग तो एक दूसरे से शर्त ही लगा रहे थे कि कौन हारेगा, कौन जीतेगा, कौन फेल होगा, कौन पास होगा। जी एंड आई लाफ आवर सेल्व्स सिली एट द टू बॉयज़ बिहाइंड अस। हम लोगों ने देखा कि हमारे पीछे दो लड़के थे, CNN जैक्स। वो लोग क्या कर रहे थे, बैटिंग कर रहे थे, जिनको देख करके हम दोनों ही बहुत हंस रहे थे, मैं और मेरा फ्रेंड। हु हैव स्टेक्ड देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग्स ऑन देयर बेट। उन दोनों लोगों ने क्या किया था कि अपने बेट में जो उनके घर के होम मनी दी गई थी, उनको पॉकेट मनी दी गई थी, वो सारी पॉकेट मनी उन्होंने उसी में लगा दी। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास। बस सुबह से लेकर शाम तक यही बात हो रही थी, अब देखो तुम पास होने वाले हो, परेशान मत हो। तो दूसरा कहता नो आई एम नॉट, एज येस यू आर। नहीं मैं पास नहीं होऊंगा। नहीं तुम हो जाओगे। नो आई एम नॉट। इवन GS प्लीडिंग ग्लांसेस। और तो और जो GS था या GS दोस्त थी उसकी, जो करीब उसकी जो उसकी एक बड़ी झलक देखते हैं ना कि अब शांत हो जाओ, और जो मेरी एंग्रीनेस की जो आउटबस्ट की जो चेहरे की झलक थी वो कुछ अलग ही थी। एंड कांट काम देम डाउन। और मेरे उसकी झलक, उसका देखने के नज़रिए की वजह से और मेरे गुस्से की वजह से, दोनों की वजह से कोई भी काम नहीं रुका, उनको हम शांत नहीं कर पाए। इफ़ यू आस्क मी, अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं आपको बताऊं, देयर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास should be kept back, but teachers are the most unpredictable creatures on the earth। वो कहते हैं अगर आप मुझसे पूछते हैं तो बताओ कि there are so many dummies that about a quarter of the class,
बहुत सारे ऐसे चीज़ डमीज़ हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल कभी बात ही नहीं करते, और कई चीज़ें हैं जो हमें पीछे कर देते हैं। बट जो टीचर्स हैं वो इनक्रेडिबल हैं, वो क्या किस बच्चे से क्या करा ले जाएं किसी को कोई आइडिया नहीं है। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। जो मेरी सहेलियाँ, जो मेरी दोस्त हैं, मैं उनके लिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हुई, और ना ही अपने लिए। वी विल मेक इट, हम बढ़िया करेंगे। येस ऑफ कोर्स। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज़ मैथ्स। जिस सब्जेक्ट में मैं श्योर नहीं हूँ वो मैथ्स है। एनीवे ऑल वी कैन डू इज़ वेट। खैर छोड़ो, हम जो कर सकते हैं वो वेट है, सिर्फ हम वेट ही कर सकते हैं। अनटिल देन शी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट। और उसके बाद में फिर सब लोग एक दूसरे से कहने लगते हैं कि अच्छा अपने दिल भारी मत करो, हम लोग जीत जाएंगे, परेशान मत हो, तुम भी जीतोगे और हम भी जीतेंगे, यानी कि जो एग्ज़ाम था उसमें पास होंगे। आई गेट अलॉन्ग प्रेटी वेल विद माई ऑल टीचर्स। मैं अपने सारे टीचर्स साथ जो मेरे कंडीशंस थे, टर्म्स थे, वो बहुत अच्छे थे। मैं उन सबको बहुत अच्छे से ट्रीट करती थी। देयर आर 9 ऑफ देम, लगभग 9 लोग हैं। 7 men and 2 women, 7 मेल हैं और 2 women हैं। मिस्टर कीजिंग द ओल्ड फॉगी हु टीच मैथ। जो बूढ़े हैं मिस्टर कीजिंग टीचर हैं, वो तो एकदम बिल्कुल दकियानुसी जैसे सोचने वाले हैं। और हमारे टीचर्स हैं, वो टीचर हैं जो मेरे, वो हमारे हैं मैथ्स के। कौन? मिस्टर केजिंग। वॉज अनॉयड विद मी फॉर एजेस बिकॉज आई टॉक्ड सो मच। वो मुझसे तो युगों से नाराज़ रहते थे, यानी कि हमेशा ही नाराज़ रहते थे। क्यों? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बात करती थी, इसलिए। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, कुछ वार्निंग्स उनके द्वारा मुझे दी गई, उसके बाद ही असाइन मी एन एक्स्ट्रा होमवर्क, और उन्होंने मुझे एक एक्स्ट्रा होमवर्क दिया। एंड ऐसे ऑन द सब्जेक्ट, एक ऐसे राइटिंग थी, जो टॉपिक था ऐसे का, वो था आ चैटर बॉक्स, यानी कि बात करने वाला डिब्बा या पिटारा। आ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट? तुम इसके बारे में क्या लिखोगे? आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर। खैर मैं इसके बारे में कुछ देर में चिंतित हो गया कि मैं इसमें क्या लिखूँ, बट आई डिसाइडेड, मैंने डिसाइड कर लिया। आई ज्वाइन डाउन द टाइटल ऑफ माई नोटबुक, उसके बाद में टक्ड इन टू माई बैग एंड ट्राई टू कीप क्वाइट। फिर मैंने उसको अपने बैग के अंदर रख लिया और बिल्कुल शांत रहने की कोशिश करने लगा। दैट इवनिंग आफ्टर आई वुड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, द नोट अबाउट द ऐसे कॉट माई आई। जब जो मेरा बाकी का होमवर्क था उसे मुझे करना था, वो बता रहे कि उसके तुरंत बाद द नोट अबाउट द ऐसे कॉट माई आई। ठीक है, उस ऐसे का एक कोई नोट था जिसने मेरी नज़र का आकर्षण मेरी तरफ अपनी तरफ खींच लिया। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन। मैंने अपने फाउंटेन पेन का पीछे का जो हिस्सा था उसको मैं अपने दांतों से चबाती जा रही थी और किसी चीज़ के बारे में सोचती जा रही थी। एनीवन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेस बिटवीन द वर्ड्स। कोई भी होगा तो जो वर्ड्स बोले जाते हैं उसके बीच में काफ़ी स्पेस दे देते हैं, जिसकी वजह से जल्दी से जो ऐसे होगा वो कंप्लीट होगा। क्योंकि उसको ऐसे राइटिंग का टॉपिक मिला था तो वो सोची थी क्या मुझे लिखने में ऐसा करना चाहिए कि मैं बहुत ज़्यादा दूर दूर लिखूँ, जल्दी कॉपी भर जाएगी। बट द ट्रिक वाज टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्गूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। भाई उसका जो ऐसे राइटिंग थी, यानी जो उसने इस बार ऐसे लिखा था, तो उसका ऐसे था सिर्फ कन्विंसिंग पर जो उनके आर्गूमेंट्स थे उन चीज़ों को उनको प्रूव करने के लिए उसने उससे क्वेश्चन किया। क्या बताइए, क्या टॉकिंग करने की नेसेसिटी नहीं है क्लास में? बिल्कुल है, हम बोर हो जाते हैं। ये उनके कहने का मतलब था एनी फ्रैंक का कि हम बात क्यों नहीं कर सकते, ये हमारी अथॉरिटी है, वी हैव राइट्स। आई थॉट, मैंने सोचा और सोचा, एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, और तब मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। आई रोट द 3 पेजेस मिस्टर कीजिंग हैड असाइंड मी एंड वॉज सेटिस्फाइड। फिर ये जो वहाँ के मिस्टर कीजिंग जो थे उन्होंने क्या किया, मुझे असाइन किया एंड वॉज सेटिस्फाइड, और वो बहुत ज़्यादा संतुष्ट थे मुझसे। आई आर्ग्यूड दैट, मैंने उनसे एक बार थोड़ा सा उनसे मैंने आर्ग्यू किया। क्या आर्ग्यू किया? दैट टॉकिंग इज़ अ स्टूडेंट्स राइट। भाई जो स्टूडेंट्स है उनका ये मूल गुण है बातें करना,
एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि जो मेरी बात करने की आदत है मैं उसे थोड़ा सा कंप्लीट कर लूँगा। क्या वो लड़की हैं तो कर लेंगी ही, बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ of the habit since my mother talked as much as I did if not more. Yes, वो करें कि जो मेरी मदर हैं बस वही हैं जो सिर्फ इस चीज़ के बारे में बात करती जाती हैं और भी ज़्यादा बात करती हैं जिससे मेरे बारे में वो ज़्यादा जान सकें, एंड दैट देयर इज़ नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स। और वो कह रही कि मेरी माँ जो है वो बहुत ज़्यादा बात करती हैं और मुझे लग रहा है कि जब उनके अंदर ये क्वालिटी है तो सो ऑब्वियस सी बात है कि फिर उनके जो मूल गुण अगर मेरे अंदर आए तो उन्हें ख़त्म करना इम्पॉसिबल है। मिस्टर कीजिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्गूमेंट्स, जो मैंने उनसे आर्गूमेंट्स किए उस पर वो काफ़ी तेज हंसे, बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, और फिर जब मैंने अपनी बातचीत उसके आगे से स्टार्ट की नेक्स्ट लेसन से, ही असाइन मी अ सेकेंड। ऐसे जब मैंने दूसरे लेसन से बात करने का मतलब क्या है कि जब वो पढ़ा रहे थे दूसरा लेक्चर ले रहे थे उसके बीच में भी उसने बात की, तो ये उनका सेकंड ऐसे देने का उनको एक बहाना मिलेगा कि अब मैं उन्हें उसे फिर से एक्स्ट्रा होमवर्क दूंगा। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स, यानी कि एक ऐसा चैटर बॉक्स जिसे सुधारा ना जा सके, ऐसा है इसमें को उन्होंने एक टॉपिक दिया उसकी, मतलब जो मिस्टर कीजिंग थे उन्होंने दिया एनी को। I handed it in and Mr. Keesing had nothing to complain about 4 or 2 whole lessons. Obviously बात है, I handed it in, मैंने इसे उसके हाथ में दिया। क्या दिया? वो ये कह रही है कि and Mr. Keesing had nothing to complain. मिस्टर कीजिंग के पास कोई भी कंप्लेन नहीं थी कि वो जो इस बात चीज़ को लेकर के मुझे परेशान करें, और चाहे जैसे भी लेसन्स हो, चाहे जो भी सीख मैंने सीखी थी। हाउएवर ड्यूरिंग द थर्ड लेसन, अब तब तीसरे लेसन की बात है क्योंकि फर्स्ट और सेकंड लेसन तो उन्होंने थोड़ा सा इग्नोर किया, जब तीसरे लेसन की बात आई, ही वुड फाइनली हैड इनफ एंड ए फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास। अब उनके दिमाग में बात आ गई कि अब तो इसको सीधे ऐसे पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए, बिकॉज सी इज़ वेरी टॉकेटिव, राइट एन ऐसे एंटाइटल्ड। उन्होंने कहा कि अब तुम्हें तीसरे ऐसे दिया जाता है, तुम्हें एक ऐसे लिखना है जिसका टाइटल होगा क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, यानी चैटर बॉक्स के ऊपर ही लगभग सारे टॉपिक थे। द क्लास रोल्ड, क्लास पूरी ठाके मार के हंसने लगी मेरे आर्गूमेंट को सुन करके। आई हैड टू लाफ टू, मुझे भी हंसना पड़ा, दो आई वुड नियरली एग्जॉस्टेड माई एंजाइटी। हाँ, एंजाइटी की वजह से मतलब कि आप ये कह लो कि एक जो एक ओरिजिनलिटी होती है उसको ले लो या मूलता ले लो, कह रहे मैं इससे बहुत परेशान हो गई। तो ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्स के ऊपर लिखते लिखते मैं बहुत परेशान हो गई थी और मैंने लगभग सब कुछ चैटर बॉक्स के ऊपर मैं लिख चुकी थी। इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, अब तो मुझे कुछ और करना चाहिए, कोई और चीज़ ढूंढनी चाहिए, समथिंग ओरिजिनल, कुछ तो ओरिजिनल होना चाहिए, ऐसा एनी फ्रैंक सोच रही हैं। माई फ्रेंड सैनी हु इज़ गुड एट पोइट्री ऑफर्ड टू हेल्प मी। वो कह रही है कि एक मेरी जो फ्रेंड थी सैनी, उसने मेरी हेल्प करने के लिए मुझसे कहा कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, द ऐसे फ्रॉम बिगनिंग टू द एंड इन वर्स। लेकिन ये एक चीज़ है कि जो ऐसे होगा वो इंग्लिश की पोएम के फॉर्म में होगा। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, और मैं खुशी से उछल पड़ी। मिस्टर कीजिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी, मिस्टर कीजिंग मेरा मजाक उड़ाना चाहते थे, दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, बट आई वुड मेक श्योर द जोक वाज ऑन हिम। लेकिन मैं अब ये साबित कर दूंगी कि जो ये जोक था ये उनके ऊपर ही रिलायबल होता, ना कि मेरे ऊपर। आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, मैंने अपनी पोएम कंप्लीट की, ये बहुत सुंदर पोएम थी। इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वान विथ 3 बेबी डकलिंग्स। ये एक मदर डक और फादर स्वान के बारे में थी जिनके 3 बच्चे भी थे, डकलिंग्स, हु वर बिटन टू डेथ बाय द फादर, और उनको अपने फादर के थ्रू चोंच मार मार करके मार डाला गया था, बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वैक कर रहे थे, इस वजह से। लकली मिस्टर कीजिंग टुक द जोक राइट वे, और सौभाग्य से या ये मान लो कि उसका गुड लक था एनी का कि जो वो मैसेज अपने टीचर को देना चाहती थी उन्होंने वही मैसेज गेन किया। ही रेड
द पोएम टू द क्लास, उन्होंने उसकी पोएम को क्लास के सामने पढ़ा. एडिंग हिज ओन कमेंट्स, उसमें अपने खुद के कमेंट्स भी कुछ डाले. एंड टू सेवरल अदर क्लासेज एज वेल, और उन्होंने कुछ अदर क्लासेज भी उसकी पोएम को पढ़ करके सुनाया. सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क. उसके बाद में क्लास में मुझे बात करने के लिए थोड़ी छूट भी दे दी गई और मुझे इसके लिए एक्स्ट्रा वर्क भी नहीं दिया गया. ऑन द कंट्रेरी, और इसके अलग जगह अलग फॉर्म में देखें तो मुझे ये देखने को मिला कि मिस्टर कीजिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज. उन दिनों मिस्टर कीजिंग भी बहुत मजाकिया तौर पर और अच्छे मूड में सबसे बिहेव कर रहे थे. सो दैट्स इट. जो हमारा चैप्टर वो यही कंप्लीट होता है. नेक्स्ट चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे. सो थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग.